एक संस्कृत का प्रमुख श्लोकों में से एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह कहता है कि सबकी सुखों की चिंता करने वाला वह एक अलग विषय होता है। वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया, जो कि मेरा माटी मेरा देश के तहत संपूर्ण पूरे भारत में यह स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। तो आइए यहाँ पर इसके बारे में विशेष बात करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं औरंगाबाद जिला किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह जी से, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर मेरा माटी मेरा देश के तहत इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम था, उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। यह मेरा माटी मेरा देश के तहत क्या क्या कार्यक्रम था? मेरा माटी मेरा देश के तहत मुख्य कार्यक्रम ये था कि जितने भी पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अपने ज़िला की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने प्रखंड में आता हूँ। जितने भी हमारे प्रखंड में स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनके घर जाकर उनको पता लगाना था कि ऐसे बहुत गुमनाम व्यक्ति थे जिनके बारे में आने वाली पीढ़ी, हमारे बाद जो आने वाले पीढ़ी जिसकी उम्र 25 साल 30 साल 20 साल के हैं, वो जानते नहीं थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया था। हमें जानकारी प्राप्त करनी थी और हर घर में जाकर हम लोगों स्वतंत्रता सेनानियों के यहाँ से एक अमृत कलश में वहाँ के घर के उनके आंगन के पवित्र मिट्टी हम लोग लेने का काम किए। और वो मिट्टी जो है वो सारा एकत्रित होकर वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनेगा। वहाँ पूरे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको भुला दिया गया था, उनका नामकरण होगा, शिलापट पर उनका नाम रहेगा, एक पार्क बनेगा, उसमें जो फूल उपजेंगे, जो पौधा होगा, उसे खुशबू पूरे भारतवर्ष में फैलेगी। और यह भारतीय जनता पार्टी ने यह पूरे भारत ही नहीं पूरे औरंगाबाद जिले पूरे भारत में करके दिखाया होगा यार। पूरे भारतवर्ष में देखिए, एक बात स्पष्ट है कि पूरे जब से हमारा देश 47 के बाद आज़ाद हुआ 47 में, तो एक ही परिवार का कब्जा लगभग 90 दशक तक रहा, नेहरू परिवार, गांधी परिवार। आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी सड़कें, पुल पुलिया, सबका नामकरण केवल एक ही परिवार के नाम पर ही क्यों हुआ? आखिर हमारे देश की लड़ाई में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, अब औरंगाबाद की बात कर लें तो कुमार बद्री नारायण, रफ़ीगंज में सबसे वीर योद्धा रामस्वरूप बाबू, जो गया की कमिश्नरी पर आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले भी तिरंगा झंडा फहराने का काम किया, उनके नाम को भुला दिया गया। नाम किसका रहा? द रेलवे स्टेशन एक ही आदमी के नाम पर, शिक्षण संस्थान एक ही आदमी के नाम पर, अस्पताल एक ही आदमी के नाम पर। जानकी साहब ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा जो भदवा के रहने वाले हैं, सरजू बाबू, रामपुकार बाबू, ऐसे दर्जनों रफ़ीगंज में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी बदौलत हम लोग का सुख चैन से ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। लेकिन उनका नाम आने वाली युवा पीढ़ी को नहीं बताया गया कि रामस्वरूप बाबू कौन थे, सरजू बाबू कौन थे, रामपुकार बाबू कौन थे। सारे नामों को भुला दिया गया। हम लोग पुनः युवा पीढ़ी को जगाने का काम कर रहे हैं कि देखो, आने वाले पीढ़ी देखो कि कैसे कांग्रेस शासन क्रूरतापूर्वक दमनकारी नीति के तहत हम लोगों को, पूर्वजों का नाम इन लोगों मिटाने का काम कर रहा है। हम लोग उसको जगाना चाहते हैं, युवा को बताना चाहते हैं कि फलाने लोग हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। आखिर क्यों पूर्व सरकार ने यह जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम दबाना क्यों चाहती थी? मनमानी गांधी परिवार चाहते हैं कि केवल हमरे ही केवल पूरे देश में, भारतवर्ष में नाम रहे। नेहरू परिवार चाहता था कि मेरे ही केवल नाम रहे। उनके जो चट्टे बट्टे थे हर एक प्रांत में, जो उनके पिछलगु थे, उनका ही नाम केवल हर प्रांत में, हर जिला में किया गया और बाकी लोगों को एकदम विलोपित कर दिया गया, भुला दिया गया। उनके परिवार का कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा। ये सारी बातें हैं जो कि हम इसका घोर निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार जब से देश में स्थापित हुई है तो मोदी जी हर वर्ग को
समूह को सबका साथ सबका विकास के काम को लेकर चल रहे हैं और युवा पीढ़ी को बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में फलाने फलाने योद्धा जो गांव स्तर तक थे, उनका फलाना नाम था, उनका शिलापट पर नाम देखेंगे, उनके बाल बच्चे पोते पोती परपोती तो देखेंगे तो बताएंगे, उनको भी अंदर से मन में एक अलग सा उपज होगा कि नहीं, हमारे बाबा हमारे परबाबा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के लिए लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी काम को कर रही है। आखिर यह जितने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको याद करने का मुख्य मकसद क्या है भारतीय जनता पार्टी का? आखिर पूर्वोत्तर सरकार ने याद नहीं किया, तो आखिर यह विचार क्यों आया? विचार आया कि देखिए, देश जब आज़ाद हुआ तो देश स्तर पर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हम देश को जात पात भेदभाव में इतना बांट कर रखें कि हमारा लगातार 4, 5, 7, 10 पीढ़ी शासन करे देश पर, किसी दूसरे को मौका नहीं मिले। परिवारवाद का परिचायक है कि एक ही परिवार का शासन पूरे देश में रहे और जो हम कहें वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। कल इसी के कड़ी में हमारे गांव में, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, तो हम जब रात्रि में आए 7:30 बजे, तो हम देखे कि आदरणीय निखिल बाबू जो है पूर्व सांसद, पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, वो मेरे गांव में आए हुए थे। हमको जानकारी मिली कि जब आए तो उनको पता भी नहीं था कि हम किस गांव में जा रहे हैं, उनको जानकारी भी नहीं था कि हम किस गांव में जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि उनके पिताजी सत्येंद्र नारायण सिन्हा 7 बार औरंगाबाद सांसद रहे, निखिल बाबू अपने भी सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रहीं, उनकी माँ भी सांसद वैशाली से रहीं, उनकी सासू माँ भी सांसद रहीं, उनके साला भी सांसद रहे, पूरा परिवार सांसद। और IAS और IPS का तो भरमार था, लगभग आधा दर्जन थे, जिसमें बिहार झारखंड एक हुआ करता था। तो आपको उस समय इन्हीं के संबंधी कृष्णा सिंह सिंचाई कमिश्नर हुआ करती थी। यहाँ देख रहे हैं औरंगाबाद की स्थिति क्या है, जस की तस औरंगाबाद की स्थिति है। इसका दोषी आखिर कौन है? हम लोग भुगतना भोग रहे हैं। केवल जब से लोग चुनाव लड़े, लोकतंत्र का स्थापना के बाद, जब ये सांसद इनके परिवार औरंगाबाद जिला में बने, रफ़ीगंज में विधायक आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह बने, राजपूत नौजवान को, हम लोग जैसे नौजवान को, जो हम लोग ग्रेजुएशन के बाद जब सोशल वर्कर ग्रुप में काम करना शुरू किए, तो हम लोग को नया से लगा कि भाई देखते हैं इसमें अच्छा इसमें है, ठीक ठाक काम कैसे होगा। तो देखिए, केवल बम बारूद पिस्तौल गोली, केवल इसी की बातें होती थी, शराब की बातें होती थी। और गांव स्तर पर बम बनाया जाता था, 1,000 2,000 बम बनाया जाता था। नौजवान लड़का जिसको उम्र 20 साल थे, हम लोग को उम्र 20-22 साल रहता था, तो हाथ में पिस्तौल गोली दे दिया जाता था कि जाके बूथ कब्जा कर लो। जातीय उन्माद पैदा करके इन लोग सांसद बनने का काम किए। इन लोग कभी भी नौजवान को शिक्षा देने का काम नहीं किए। चुनाव इन प्रकरण जीत जाना है, गोली बंदूक बम के माध्यम से। कोई अति पिछड़ा दलित वोट देता था क्या इन लोग के ज़माने में? कोई पिछड़ा वर्ग वोट देता था? सारा बूथ तो लूट के चुनाव जीतते थे। अगर चुनाव होता तो कभी चुनाव में लोग नहीं जीत पाते। केवल नौजवान को भड़काकर, उन्माद फैलाकर, शराब और गोली बंदूक के माध्यम से चुनाव जीतने का काम किया। और विकास का तो कुछ ही काम नहीं किया पूरे जिला भर में। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद जिला में जितना इनको मान प्रतिष्ठा मिला, पूरे बिहार स्तर पर 10 बार MP, मुख्यमंत्री का पद मिला। 9 महीना कम होता है क्या विकास काम करने के लिए? लेकिन उन्होंने जिला में कुछ भी काम नहीं किया। एक बड़े शिक्षण संस्थान नहीं खुले, कोई उद्योग नहीं लग सका जिला में। आज नहरों में पानी नहीं है। आज कौन इसका दोषी है? केवल क्या सुशील कुमार सिंह दोषी हैं? सुशील कुमार सिंह धरती से उखाड़ कर उसको धरातल पर ला दिए। एकदम जो गड़ गया था, एकदम मृत प्राय हो गया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको किसी तरह से सारा वन पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर उसको धरातल पर लाने का काम किया है। और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जब चुनाव आता है, 19 में चुनाव हुआ, तो 20, 21, 22 कोई पता नहीं था कि चीफ इंजीनियर कहाँ हैं, सिंचाई विभाग के, इसके मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री, इनको कोई मतलब नहीं रहा। जब चुनाव आता है तो नॉर्थ कोयल, जब चुनाव आता है तो नॉर्थ कोयल। अरे भाई, आप बीच में भी तो सहयोग करते। विकास तो सबको मिलजुल कर करना चाहिए। और मैं जिस गांव से आता हूं, इन लोगों के परिवार आज तक एक चापाकल का वासर भी नहीं दिया है मेरे गांव में।
चापाकल गढ़ने की दूर की बात कर दीजिए, चापाकल का वासर भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है। सुशील कुमार सिंह जब से विधायक हुए तो हमारे गांव में नीमा चतुर्भुज में आज देखिए दर्जनों संस्थान हैं। आज हमारे क्या महिलाएं नदी पार होकर जाती थी पैदल, आज पुल बनाने का काम सुशील कुमार सिंह अच्छी निधि से किए। मेरे यहाँ अस्पताल है, मेरे यहाँ DAV स्कूल है, मेरे यहाँ खेल का मैदान है, मेरे यहाँ इंटर कॉलेज हो गया। तो अनेकों संस्थान हुआ, ये विकास का परिचायक है, सुशील कुमार सिंह का देन है। इसके बाद भी आते हैं जिनने चापाकल का वासर भी नहीं दिया, वो कहते हैं कि नीमा कौन है। आपको 10 साल में कहा 10-20 हज़ार रुपये भी देने के आप सक्षम नहीं थे। वो नहीं चाहते थे, केवल चाहते थे कि यहाँ के नौजवान हमको जब चुनाव आवे तो केवल उनको वोट दें, वोट दे के बूथ कब्जा करके लूटपाट करके हमको दिल्ली बैठा दे और हम चुनाव के समय आवें और फिर वही उन्माद जाति उन्माद पैदा कर दें और नौजवानों को भड़का कर सत्ता पर काबिज रहे। यही उनका मूल मंत्र था। और हम लोग जब उनका विरोध करना शुरू किए, जब 90, 95, 96 के बाद मिचाई लगना शुरू हो गया कि फलाना विरोध कर रहे हैं। रफ़ीगंज में 80 के 90 के दशक में बहुत अच्छे राजनेता इश्तियाक अहमद खां हुआ करते थे। पता लगाएगा उनके बारे में, इतने अच्छे नेता थे, इतने अच्छे समाज सेवी थे कि काश हम लोग पछताते हैं कि अगर इश्तियाक साहब उस समय विधायक हुआ करते 85 और 90 के बीच में, तो रफ़ीगंज का परिदृश्य दूसरा रहता। लेकिन उनको तो बूथ कब्जा करके हरवा दिया जाता था और उसी गठबंधन में जाकर उसी जादव, उसी मुस्लिम, उसी पिछड़ा, उसी अति पिछड़ा के पास जाते हैं कि हमको मदद कीजिए, हमको वोट दीजिए। जब आपका वक्त आया तो आप तो किसी को वोट देने नहीं दिए, आप बूथ कब्जा कर लेते थे। मेरे ही गांव में 2000 तक कोई वोट नहीं किसी को दिन लोग देने देता था। यहाँ के जो राजपूत थे, राजपूत वर्ग जो कमज़ोर कहिए या जो राजनीति में नहीं सक्रिय थे, क्या वो वोट अपना देते थे? क्या यहाँ के भूइयाँ वोट देता था? क्या यहाँ का माली वोट देता था? क्या कौन दोषी है इसका? इसका दोषी केवल एक ही परिवार है और निखिल कुमार का परिवार दोषी है कि पूरे औरंगाबाद में बूथ कब्जा करके हत्या करवा के गोली चलवा के और शासन दिल्ली में अपना गद्दी पर बैठे रहते थे। वहाँ अपना फ्लैट मिले, अपना आराम करें। दूसरा कुछ मतलब नहीं था विकास से, देश से, दुनिया से कुछ मतलब नहीं था। इतना इन लोग ताकतवर पावरफुल थे कि अगर चाहते तो औरंगाबाद जिला पूरे बिहार में नंबर 1 जिला रहता। जितना इनके पास क्षमता था, जितना इनके पास ताकत था। और औरंगाबाद के लोग तरसते आज उद्योग रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए। 85 तक कोई ग्रेजुएट नहीं था गांव में। गांव घूम जाइए, मेरे ही गांव में कोई ग्रेजुएट नहीं था, कहीं सुविधा नहीं थी। अब तो बच्चियां भी पढ़ रही, अब तो यहाँ इंटर कॉलेज खुल गया। शिक्षा मंत्री कौन बिहार के हुआ करते थे? छोटे साहब हुआ करते थे। क्यों नहीं कॉलेज खुला? अच्छा क्यों अच्छा संस्थान नहीं खुला? कौन दोषी था इसका? क्या दोषी हम लोग हैं? भाजपा का कार्यकर्ता दोषी है? सारा दोष एक ही परिवार का है। और लोग कैन प्रकरण चाहता है कि हम सत्ता पर काबिज रहें। अब अंतिम समय में जब पैर कब्र में लटका हुआ है, 85 से 90 के बीच में इनकी उम्र हो गई है, हम उनको सम्मान करते हैं। उनको चुनाव में मैदान में नहीं आना चाहिए और केवल उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं इनसे केवल चाहते हैं कि किसी तरह इनसे माल खींचें। अब अंतिम समय जितना खींच लीजिए इनसे, जान ही रहे हैं कि अब तो कम दिन के मेहमान हैं उम्र के अनुसार। ऐसा उनकी लंबी उम्र को मैं कामना करता हूं। लेकिन निखिल बाबू को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि गांव में दोपहरिया भ्रमण कर रहे हैं, उनको कोई भौगोलिक जानकारी नहीं है, कहीं कोई जानकारी उनकी नहीं है, भौगोलिक जानकारी नहीं है। प्रखंड के बारे में, गाँव के बारे में केवल लोग उनको घुमाते चल रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि रफ़ीगंज कॉलेज, रफ़ीगंज जिसमें मेरे पिताजी 5 एकड़ 62 डिसमिल ज़मीन कॉलेज में दान स्वरूप दिए। 5 एकड़ 62 डिसमिल, जिसके भी वर्तमान मूल्य करोड़ों में है। इनका कहीं 1 इंच ज़मीन लगा क्या पूरे संस्थान में? कहीं भी पूरे बिहार में, रफ़ीगंज में। और जब कॉलेज का जब एफिलिएशन मिल गया तो ड्राइवर डॉक्टर विजय कुमार सिंह के यहाँ, खाना बनाने वाला डॉक्टर विजय कुमार सिंह के यहाँ कौन? तो रफ़ीगंज कॉलेज कर्मी। रहने वाला साथ कौन? तो कॉलेज कर्मी। दर्जनों स्टाफ जो कॉलेज से उसका पेमेंट होता था और अपने घर पर रहकर उसे मजदूरी करवाते थे, बंधुआ मजदूर समझते थे। और खास करके राजपूत को बंधुआ मजदूरी उन्होंने समझा। किसी के यहाँ जाते थे क्या इन लोग घर पर? किसी के यहाँ पानी एक कप पीते थे क्या इन लोग? छूते था लोग, कहते क्या उधर ही रहा, उधर ही रहा, उधर ही रहा। और दूसरी जात की बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के गांव में जाने के इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
कहीं कोई इनका नैतिक अधिकार नहीं है। जितना क्रश किया है पूरा जिला में इन लोग के साथ। हम लोग के पूर्वज पिछड़ा थे, पिछड़ा कोई भेदभाव नहीं था। हमारे दादा कहते थे कि हम लोग गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो कंधा पर लेके, चाहे पासवान रहे चाहे भुइयाँ रहे, अस्पताल ले जाकर कोलरा में लेके जाते थे अस्पताल में। और इन तो राजपूत से भी इन लोग छुआछूत करते थे। दूसरी जात की बात कहाँ है? हम लोग कहीं कोई भेदभाव आज तक हम लोगों ने नहीं किया, हमारे पूर्वज नहीं किए। भेदभाव इनके द्वारा करवाया गया। ये कहते थे कि भेदभाव करो, लड़ो, गोली चला दो, बम फेंक दो। 12 बजे रात के बाद बूथ पर बम चलता था, फेंका गया बम चारों। अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बाबू छोटे साहब का चुनाव है, निखिल बाबू का चुनाव है, डॉक्टर विजय कुमार सिंह का चुनाव है। मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूँ। पुरुलिया से हथियार गिराया गया था कि 47 90 95 के दशक में दर्जनों हथियार डॉक्टर विजय कुमार सिंह कैंपस में रखा हुआ रहता था। हम उसमें नौजवान थे, हमको दिखाया गया था कि देखिए पुरुलिया से कि 47 आया है, तुम रख लेगो। हम क्या करेंगे रख के? तो रख ले, बांट देवे ही लोग के। हथियार बांटना था कि शिक्षा देना था? लहास में, हमारे गांव में, भिन्न भिन्न अगल बगल खड़वा में हर जगह बम बनता था। गांव के गांव बम बनाया जाता था। किस लिए बम बनाया जाता था? कि मारो, पिछड़ों को मारो, अति पिछड़ों को मारो, दलित को मारो, वोट देने से उनको वंचित रखो। और आज लोकतंत्र के प्रहरी बने हुए हैं। वाह, क्या भद्दा मजाक है लोगों के साथ और नौजवानों के साथ। तो आखिर औरंगाबाद जिला में स्वतंत्रता सेनानी के घर कितने घर अभी तक हमारे सांसद महोदय गए हैं? हम लोग रफ़ीगंज में लगभग कल 20 घर गए। हम लोग 20 गांव में गए। किसी गांव में 2 थे, किसी गांव में 3 थे, किसी गांव में 4 थे। सब के यहाँ गए। सब लोग बड़ा हर्षोल्लास के साथ हमारे माननीय सांसद का सम्मान किए और भावुक होकर उन्होंने कहा, उनके परिवार द्वारा कहा गया कि कम से कम मोदी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में कम से कम हमको पूर्वज को याद करने का काम किया। हम उनको नमन भी किए, उनको सम्मानित भी करने का काम हमारे माननीय सांसद महोदय द्वारा किया गया। और सब लोग बहुत प्रफुल्लित थे, बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। जैसा कि कहा कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करना मेरा उद्देश्य था, जो कि पूर्वज की सरकार ने नहीं की। और एक काफ़ी अभी चर्चा में है कि जो हमारे वर्तमान बिहार सरकार है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। वो कोई बात कहते तो भूला जाते हैं। उनकी बात को हम लोग तो अब गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम लोग भी उनके दल में थे। 2007 तक हम स्टेट काउंसिल जदयू के मेंबर थे। नीतीश कुमार से हम लोग बैठ के वार्ता भी करते थे। अब जो स्थिति है 2015-16 के बाद हम देखते हैं अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, उनकी मानसिक स्थिति अस्वस्थ, बूढ़े हो गए हैं। अब बुढ़ापा में कहिएगा, हमारे पिताजी हैं, हमारे चाचा हैं जिनकी उम्र 85-90 साल हो गए, क्या याददाश्त रहेगा? नीतीश कुमार अब अटल बिहारी वाजपेयी को भूल सकते हैं, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया। और उनके हाल ही फिलहाल उनके दिल्ली में उनके स्मारक पर जाकर इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करने का भी काम किया। वहाँ फूल चढ़ा रहे हैं और यहाँ उनके मंत्री का नाम हटा रहे हैं। तो एकदम बड़ा गजब सी स्थिति है। हम लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। और आगे सेना के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में और क्या आगे करना चाहती है हमारे केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार? केंद्र सरकार जो भी स्वतंत्रता सेनानी के जो भी परिवार थे उनको नौकरी में 2.5% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। किसी के यहाँ भी उनके पास केवल सर्टिफिकेट रहेगा, कोई कागजात रहेगा कि हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, तो उनको 2.5% उसमें आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में। और आगे बहुत आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी काम को करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कुछ सबका साथ सबका विकास कैसे होता है, उसको नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया है सबको। क्या अनाज केवल एक जात को मिल रही है क्या? नहीं। सिलेंडर केवल एक जात को मिल रही है क्या? बिजली केवल एक जात को मिल रही है क्या? सड़क पर केवल एक जात चल रही है क्या? सबको लेकर चल रहे हैं। देश में विकास की लहर चल रही है। आप देख लीजिए किसान सम्मान योजना, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ पैसा नहीं आ रहा है किसान सम्मान निधि का। पहले 1-2 घर में आता था, पहले जो है किसान के माफ़ी हो गए, एक घर वाला ले लाख 1.5 लाख रुपया। अब तो हर घर को किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर घर को नरेंद्र मोदी ने
सम्मान देने का काम किया है, किसान प्रफुल्लित है। बात रही है सिंचाई परियोजना की, तो हमारे माननीय सांसद बहुत ज़ोर से ढंग से लगे हुए हैं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल फरवरी तक होते होते कुटकुट डैम में भी फाटक लगेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और अब इसके लिए मैं किसानों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि औरंगाबाद में पुनः फिर हरियाली आएगी। पुराना सरकार के बोझ को तो कर्जा का तो हम लोग ढो रहे हैं। इतने लोग ताकतवर थे, इन लोग तो कभी करवा देना चाहिए था, 60-70 के दशक में करवा देना चाहिए था। इतने लोगों के पास ताकत था, क्षमता था, इन्होंने किया नहीं। तो केवल यहाँ के लोग को बंधुआ मजदूर समझते थे। टोपी पहन लीजिए और घूमते रहिए हम युवा कांग्रेसी। कांग्रेसी के मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। कांग्रेसी के मतलब होता है घोटालेबाज। कांग्रेसी के मतलब होता है क्या क्या कहें इनके बारे में। हमारा वैसा संस्कार नहीं है कि ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं इस संबंध में, लेकिन जितना भी किया जाए, देश में सैकड़ों घोटाला हुआ है जो कांग्रेस सरकार में। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई बता दे घोटाला? हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों के चेहरे पर हरियाली आ जाए, मुस्कुराहट रहे। हमारे बेटियां, हमारे बेटे खूब पढ़े लिखे, नए नए दर्जनों एम्स बढ़ाए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुलवाए जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संभव हो सका। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। रेल के क्षेत्र में देखिए, कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ काम नहीं लगा हुआ है विकास का। 3 लाइन 4 लाइन हर जगह किया जा रहा है। बिहार सरकार तो अनावश्यक राजनीतिक विद्वेषता में केवल दोषी दे रहा है। मोदी जी ठीक थे 4 साल पहले, फिर खराब हो जा रहे हैं, फिर 2 साल ठीक रहते हैं, फिर 2 साल खराब हो जाते हैं। ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं आप? केवल जातीय रंग में रंगना चाहती है बिहार सरकार। नीतीश कुमार भी एकदम सठिया गए हैं, इनको कुछ मतलब नहीं है। इनको कुर्सी चाहिए, मुख्यमंत्री का प्योर रूप से कुर्सी कुमार हैं, पलटू कुमार हैं। इन पर भरोसा करना अब उचित नहीं है। और बाकी आप स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अंतिम रूप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम रूप में कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो भी ऐसा घर बचा हुआ है, जिस परिवार के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, वो जानकारी दें। हम उनके घर भी पहुंचेंगे, उनके घर के भी पवित्र मिट्टी लेंगे और उसको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यही सब बात हमको आपको कहना है। बाकी आप जो भी प्रश्न या सवाल रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे विनय कुमार सिंह जी से यह सवाल पूछूंगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।